प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत प्रोफेसर बीना बुद्ध की द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का मैं अपना ये सत्संग शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से। और सबसे पहले आज का सत्संग मैं गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और मेरे इस सत्संग को सुनने वालों जितने भी सत्संग बैठे हैं, जितने भी अंकल आंटी जी हैं, उनका भी लख लख बार शुक्राना जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। ये शुक्राना मैं अक्टूबर महीने का पेश करना चाहती हूँ। 13 तारीख मैंने पहले भी बताया था कि मेरी बहन मेरे पास आई थी जो जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं कश्मीर से आई थी और कश्मीर के आते ही वो दूसरे दिन सुबह आ गई थी। खैर मैंने उसके साथ ही अपना दिवाली वगैरह मनाई और सब कुछ अच्छी तरह से किया। गुरु जी ने सारा सामान वामान सब कुछ मुझे खरीदवा दिया सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे तक ही। और उसके बाद मैं सिर्फ बहन की साथ ही बैठी रहती थी क्योंकि उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि उसके पति को की मृत्यु हुई, 6 महीने हुए थे, उसके लिए उसको फिर गाजियाबाद जाना था। तो वो 12 तारीख को को चली गई और मैं 13 तारीख को गई, क्योंकि उसने मुझे भी कहा तुम जरूर आना तुम जरूर आना, और मैं भी चली गई। मैं जब तक वो यहाँ रही मैं सुबह शाम उसको जल प्रसाद पिलाती थी और गुरु जी से निवेदन करती थी कि इसको ठीक ठाक रखना, ये यहाँ से ठीक ठाक जाए। और गुरु जी ने वाकई में वही किया। जब तक वो यहाँ रही खुद चलती थी, फिरती थी, ठीक खा रही थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही वो गाजियाबाद वहां साहिबाबाद पहुंची तो उसका 6 महीने की पूजा जो उसके पति की थी वो हो गई, और दूसरे दिन और पूजा होती है, वो करके शाम को उसकी तबियत बहुत खराब हो गई और उसी दिन शाम को हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके बाद मैं भी वहीं पर ही थी। पहले वो आईसीयू में थी तो मैं घर में थी और सुबह शाम हम लोग मिलके आते थे। मैंने गुरु जी का तब भी बहुत बहुत शुक्राना किया कि वो मेरे घर से अच्छी तरह से गई और ठीक ठाक है थी। लेकिन यहाँ आके अब वो बीमार हुई तो उसका बेटा और उसकी बहू वो सब लोग देखभाल रहे थे। फिर मैंने भी उसके साथ 10 दिन हॉस्पिटल में बिताए। मैं वहां पर उसकी देखरेख कर रही थी। आखिरी दिन वहां पर मैं उसको तेल लगा रही थी सर में, और जब वापस बैठी तो मैं सोफे पे बैठने की बजाय नीचे गिर गई जिसकी वजह से मुझे राइट साइड में थोड़ा लग गई थी, तो काफी थोड़ा लग गई थी। तो फिर मैं अपने घर चली गई। मेरा बेटा मुझे लेने आ गया और मैं घर चली गई। वहां 5-7 दिन तक मेरा बेटा मेरी सेवा करता रहा और गर्म पानी की बोतल वगैरह वो देता रहा, तो उससे काफी थोड़ा फर्क पड़ गया था, काफी ठीक हो गया था। तो हफ्ते 10 दिन रहने के बाद मुझे यहाँ भी बॉम्बे भी आना था, क्योंकि यहाँ भी देखना भालना था, पैसे देने थे, वो सारा काम भी करना था। खैर जब मैं गिरी तो सबसे बड़ी बात है कि मैं ऐसे गिरी कि ठीक है चोट तो लगी ही, मैंने एक्सरे भी करवाया था, उसमें कोई हड्डी नहीं टूटी थी। उसने कहा शायद मांस फट गया होगा तो एनीवे गुरु जी की कृपा से मैं उस वक्त बहुत कुछ लग भी सकती थी, बच गई। फिर जब 8-10 दिन के बाद मैं अपने घर से, अपने बड़े बेटे के घर से, तो मेरे पति भी वहीं पे थे, बेटा भी वहीं पे था, जब चली तो मैं स्टेशन जब पहुंची तो मुझे बहुत देर तक वहां पे बैटरी गाड़ी नहीं मिली। तो बिल्कुल 5 मिनट मेरे गाड़ी निकलने के रह गए और मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी कि आप मेहरबानी करके मुझे गाड़ी पे पिटवा दे और बैटरी गाड़ी भिजवा दे, मेरी गाड़ी ना छुटवाएं आप, क्योंकि अब फिर से वापस जाना और ये सब करना एक सरदर्दी थी। ऑलरेडी मैं 3 बार उस बार टिकट अपनी कैंसिल करके नई टिकट कर चुकी थी। गुरुजी का चमत्कार देखिए कि सिर्फ 5 मिनट रह गए थे ट्रेन निकलने के लिए। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बैटरी गाड़ी एक फटाफट आई और मैं बैठ गई। रास्ते में हालांकि वो बोलने लगा कि नहीं आपको आपका अलग होगा, सामान का अलग होगा, ये होगा वो। तो खैर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि अब गाड़ी निकलने वाली है और अब इसके साथ बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। तो 500 रुपए मांग रहा था, मैंने उसको 400 रुपए देके मैं ट्रेन पे जैसे ही ऊपर मैंने पाँव रखा और गाड़ी चल पड़ी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी वजह से मुझे ट्रेन मिल गई, मेरी ट्रेन नहीं छूटी और मैं ठीक ठाक से वहां पर पहुंच गई। जब मैं बोरीवली मुंबई पहुंची तो जब मैं ट्रेन से नीचे उतरी तो मेरे पास 2 अटैचियां थी। तो मैंने कई 1-2 कुलियों से पूछा, वो 600-700 रुपए मांग रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कौन सा पत्थर भरे हुए हैं कि जो इनको 600-700 लगेंगे। तो मैंने थोड़ी देर तो मैं बैठी और उसके बाद मैंने कहा गुरुजी आप ही कुछ मदद करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा ये 600-700 रुपए किस बात के मैं इनको दूं। मैं खैर थोड़ी देर मैंने बैठी, थोड़ी सांस ली, थोड़ा जरा सा ये, और उसके बाद मैंने दोनों अटैचियों को वो हैंडल वो निकाल के बाहर और उनको चलाना शुरू किया। तो बोरीवली 6 नंबर पे वो एक्सीलेटर भी है, तो मैं उससे चढ़ गई। जब उससे चढ़ गई तो उसके बाद जब ऊपर गई तो सामने जाकर के वहां से भी लिफ्ट नीचे के लिए मिली और मैं
नीचे आ गई तो मुझे हैरानी हुई कि जहां मैं 2 कदम चल नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है चलने में और इतना नहीं है। और आज गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं दोनों अटैचियों को खींचते हुए बाहर तक ले आई। और जब लास्ट की सीढ़ी पर मुझे नीचे उतरना था तो मैं थोड़ी देर खड़ी रही तो एक अचानक 2 लोग आए। उन्होंने कहा हम आपकी अटैची नीचे उतार दें। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने नीचे तक उतार दी। नीचे उतरे तो कहने लगे बाहर तक पहुंचा दे। हमने कहा ठीक है। तो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपकी वजह से मैं बहुत प्यार से बाहर तक आ गई और मैं ऑटो पे चढ़ गई। ऑटो पे चढ़ गई तो फिर मैंने वहीं से फूल वगैरह खरीदे और क्योंकि मैंने कहा घर जाके पूजा वगैरह भी करनी है तो मैं आ गई। तो यहाँ आके 1-2 दिन तक तो मुझे नहीं दर्द हुआ, मतलब कम हो गया था। और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे फिर से अभी इसमें कंधे में दर्द होना शुरू हो गया। तो दर्द हो रहा था क्योंकि हड्डी तो नहीं टूटी थी लेकिन दर्द हो रहा था। तो खैर उसके लिए तो अब डॉक्टर के पास कल जाऊंगी तो पता लगेगा। उधर फिर मंडे जब आया तो मैं ज्यादातर जब मैं यहाँ कभी होती हूँ तो मंडे को गुरु जी के आश्रम जाती हूँ दर्शन करने के लिए। तो मैं मंडे जब आया तो मैं उस दिन तैयार होकर करीब 1-1:30 बजे आश्रम के लिए निकली। क्योंकि मेरी काम वाली जब काम करके चली गई तो उसके बाद ही मैं गई, क्योंकि नहीं तो मेरा सारा घर गंदा रह जाता। जब मैं 1-1:30 बजे में, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, ऑटो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने गुरु जी से अरदास करी कि मुझे ऑटो मिल जाए ताकि मैं आपके आश्रम, आपके पास दर्शन करने के लिए आ जाऊं। तो जैसे ही मैं नीचे उतरी और वहां पर मुझे ऑटो एक आ गया थोड़ी देर में और मैं उसमें बैठ के जय गुरु जी करती हुई आश्रम के लिए चल पड़ी। तो रॉयल पाम पे जाकर के मैं उतरी और वहां से फिर मैं शटल गाड़ी में बैठ करके आश्रम पहुंची। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना कि जिस दोपहर के टाइम में रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल होता है, वहां मुझे रिक्शा बिल्कुल नीचे ही मिल गया। और मैं वहां पहुंची तो मैंने दर्शन किए, थोड़ी देर तक मेन हॉल में खड़ी भी रही क्योंकि मैं नीचे बैठ नहीं पाती हूँ। तो वहां मैंने गुरु जी से अरदास करी, जो कुछ भी उन्होंने किया था। और इस बार जब मैं गाजियाबाद भी गई थी तो वहां पर कई हमारे रिश्तेदार वो मेरी बहन के यहाँ आए थे उस पूजा वगैरह के लिए। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मैं कई सालों से मेरी बातचीत नहीं थी, कुछ ये थी। तो मैंने देखा कि इस बार उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो मेरे साथ कर रहे थे, जबकि मैंने थोड़ा बोला। तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई उनका वो व्यवहार देख करके। क्या सच था क्या झूठ था मुझे उसका नहीं मालूम, लेकिन वहां जाके जो मुझे वो एक एक्सपीरियंस मिला इतने सालों के बाद का, तो मुझे बेहद खुशी हुई और मेरा दिल बहुत खुश था। और एक एक रोम जो है मेरा प्रसन्न था कि गुरु जी की कृपा से जो चीज बंद हो चुकी थी, जो चीज बिल्कुल खामोश हो गई थी, उसमें फिर से एक तरंग आ गई, फिर से एक जोश आ गया और बहुत ही अच्छा मतलब हुआ। इवन अपने घर में भी मेरे पोते, मेरे ये वो लोग भी बेचारे, उनका एग्जाम वगैरह अभी था तो मैंने ज्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि दिन भर फिर वो लोग खेलना बात करना ये है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो कहने का मतलब है कि गुरु जी की कृपा से कुछ चीजें जो पिछले कुछ समय से बंद हो गई थी, मैं उनसे बात भी नहीं करती थी, ये भी नहीं करती थी, लेकिन वो खुद बात करने आगे से आए, अच्छे से किया, तो मैंने भी खत्म करी बात। तो जब मैं यहाँ फूल वूल लेके घर पहुंची तो सारा सामान वगैरह लेकर के पहुंची तो मैंने ऑटो वाले को 20 रुपए अपने से ही ज्यादा दिए, मतलब दिए। मैंने कहा ये वापस देगा, उसने वापस तो दिए नहीं, उल्टा कहने लगा मुझे और 20 रुपए दे दो, ये करो वो करो। मैंने कहा भाई किस बात के, तुमको ऑलरेडी मैंने 18 रुपए ज्यादा दे दिया, अब क्या दूं। तो खैर मैंने गुरुजी को शुक्राना करके मैं घर अपने पहुंच गई। और फिर मैंने किसी को, मतलब वो सिक्योरिटी वाले आए तो उन्होंने मुझे ऊपर तक पहुंचा दिया। मैं गुरुजी के घर में घुसी और गुरुजी को अपनी जगह पर जाकर मैंने नमस्कार किया और उनका शुक्राना किया कि अंग संग रहने का, मेरे हर पल साथ रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का। और चोट भी लगी, सब कुछ भी लगी, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक हूँ, ज्यादा वो नहीं बच गई। तो उन सब के लिए मैंने बहुत 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 शुक्राना किया। तो ये सारा करके मैंने अपना घर द्वार खोला और गुरुजी को प्रणाम किया, सब कुछ किया, ये सारा काम किया। और उसके बाद मैं अपने नॉर्मल रूटीन में थोड़ी देर लेट गई और उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन का काम करने लगी। तो कुल मिला के मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि मेरा सारा सफर ठीक ठाक रहा। और मेरी बहन जो कि तब से हॉस्पिटल में ही थी, पहले वो प्राइवेट नर्सिंग होमों में थी और उसके बाद जब उसकी तबीयत कई बार काफी खराब हुई तो फिर लास्ट में जिस दिन मैं बॉम्बे के लिए निकली उसी दिन रात को उसको एम्स के लिए ले गए। एम्स में उसको एडमिट कराया। जब मुझे पता लगा तो मैंने गुरुजी से फिर अरदास करी कि गुरुजी आप उसकी रक्षा करना, क्योंकि अब वही बच्चों की माँ भी है और बाप भी है, उसकी रक्षा करना और उसको एडमिशन मिल जाए। उसको एडमिशन उसकी बहू ने किसी तरह से करवा दिया और उसका इलाज भी शुरू हो गया। जितने प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इतना पैसा लूटा, 5 लाख 4 लाख ये सब करके, और तब भी जो उनका असली दर था वो पता नहीं चल रहा था। तो जब वो एम्स में एडमिट हुई तो वहां पर डॉक्टरों ने बताया कि उनका वॉल्व खराब है, वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इनका शरीर जो है वो काम नहीं कर रहा है। और डॉक्टर जहां अभी तक एडमिट थी वहां एंटीबायोटिक दे के उन्होंने शरीर को खोखला कर दिया है। मैंने गुरुजी से फिर बहुत अरदास करी कि गुरुजी आप उसकी रक्षा करना और आप उसका बच्चों की वो माँ ठीक ठाक रहे और मेरी बहन भी ठीक ठाक रहे। तो गुरुजी की कृपा से डॉक्टरों ने, तो खैर एम्स में क्या कहना है, उन्होंने उनका इलाज किया और करीब 8-10 दिन तक, आज तक, मतलब कल रात तक वो आईसीयू में ही थी और कल रात को उनको वार्ड भी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। और अभी अब डॉक्टर देख रहे हैं क्योंकि काफी कमजोर हो गई हैं कि क्या वो ऑपरेशन के लायक है, क्या वो वॉल्व चेंज करने के लायक है, तो वो अभी देख रहे हैं। फिर भी मैं अभी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि वो उनकी रक्षा करे, उनको ठीक करे और उनको अपने घर सही सलामत वापस पहुंचा दे, अपने बच्चों की माँ मौजूद रहे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी ने मेरी इस अरदास को सुना भी होगा और इस पर वो अमल भी करेंगे। उसके बाद जब मैं उस दिन मंडे के दिन आश्रम गई दर्शन करने
करने के लिए। वहां भी मैंने बहुत अच्छे से दर्शन करे, मुझे बहुत अच्छा लगा, वहां पे भी दर्शन करे। उसके बाद मैं बाहर जहाँ पर लंगर प्रसाद खाते हैं वहां पर भी बैठी और गुरु जी से अरदास करती रही, भजन करती रही, सुनती रही। और तभी एक भजन चला, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो ऐसा लगता है कभी कभी जब इस तरह का कोई भजन अचानक बजने लगता है और वो आपके दिल को बहुत ज्यादा राहत महसूस करता है, तो मुझे उस वक्त दिल में यही आवाज आई कि हम कहें ना कहें, हम अरदास करें या ना करें, लेकिन गुरुजी सबके दिलों का हाल जानते हैं और वही सबका दुख दर्द दूर करने वाले हैं। मेरा दुख दर्द भी वही दूर करेंगे, मेरी बहन को वो ठीक करेंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो मैंने वहां पर लंगर खाया। मैंने उस दिन समोसा और कड़ा प्रसाद था, तो मैंने वो खाया, चाय का प्रसाद भी पिया और बहुत अच्छी तरह से खाया। नॉर्मली कभी कभी मुझे गुरुजी एक प्लेट और दे देते थे, लेकिन उस दिन मैंने मांगा नहीं, मुझे थोड़ी शर्म सी लग रही थी, तो मैंने मांगा भी नहीं और लेकिन और मिला भी नहीं। तो चलिए, उसका मुझे वो नहीं है। मैं वहां घंटे भर बैठी, अच्छे अच्छे भजन सुनती रही और जब भजन हो गए, सब कुछ मैंने शब्द वाणी सुनी, उसके बाद माथा टेक करके मैं बाहर आ गई और जल प्रसाद वगैरह लेकर के घर के लिए आ गई। बाहर मुझे थोड़ा काफी आगे तक के लिए सवारी भी मिल गई और वहां से मैं ऑटो करके अपने घर आ गई। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे बहुत प्यार से अपने वापस घर भी पहुंचा दिया, दर्शन भी करवा दिए, लंगर प्रसाद भी खिला दिया और जल प्रसाद भी दे दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सब कुछ वो मुझे प्यार से, उस दिन दोपहरी में जब ऑटो मिलता नहीं है उस वक्त आपने ऑटो भी भिजवा दिया, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरे अंग संग रहे, मेरे हर तरह से उन्होंने मदद करी। हर पल का शुक्राना, तो इसके लिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि हर पल का शुक्राना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना और अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे साथ साथ चलने का शुक्राना, मुझे हर पल पल पर निर्देश देना, मुझे अपने आदेश देना, मुझे समझाना, मुझे करना, हर पल का आदेश, हर पल का शुक्राना जो हमारे गुरुजी कर रहे हैं। और तब मैंने गुरुजी का फिर से शुक्राना भी किया कि आपकी बदौलत ही आज मैं इतना सफर करके भी आई, कश्मीर का प्रोग्राम भी अच्छा हुआ, सभी कुछ अच्छा हुआ। अब गुरुजी जब तक मेरी बहन यहाँ रही वो ठीक ठाक रही, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा एक सत्संग और भी था कि मैं कुछ दिनों से, मुझे कुछ महीनों से बल्कि कहना चाहिए, कि मेरे कान में सीधे साइड से जब मैं सोती थी बहुत दर्द होता था। मैंने यहाँ बड़े डॉक्टरों में दिखाया, कोकिला बहन में दिखाया और भी एक डॉक्टर को दिखाया, तो लेकिन दवाई ववाई खाती रही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं गाजियाबाद अपने बेटे के, अपने पति के घर में वहां पे गई, तो मेरा बेटा मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गया और उसने जब गान को देखा तो उसने मुझे बताया कि ये कभी कभी उन्होंने, जब मैंने बोला, उन्होंने तो मुझे बोला 1,20,000 की आप मशीन खरीद लीजिए इयरिंग हेड की। तो जब वो खुद धीरे करके बात करते, कहले आप सुन रही हैं? हमने कहा हाँ मैं सुन रही हूँ। तो कहेंगे आपको अभी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभी नर्व्स कमजोर हो जाती है, तो आप ही थोड़ी दवाई खा लीजिए। सिर्फ उसने 4 दिन एक दवाई और 4 दिन एक दवाई। जैसे ही मैंने वो खाई और कान में दवाई डाली तो मेरा वो दर्द में भी मुझे फर्क आ गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने उस डॉक्टर के रूप में आके मेरे कान के दर्द को भी ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और कभी कभी मतलब हंसी भी आती है, गुस्सा भी चढ़ता है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, और वो सब इंसानों को अपने पैसों के लालच में बीमार बना देते हैं। मैं 60,000 हालांकि हेयरिंग एड के लिए उस दिन देके आ गई थी, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने पैनिक कर दिया मुझे कि मैंने उसी वक्त क्रेडिट कार्ड से उनको पेमेंट कर दी। लेकिन अभी तक मैं वो 60,000 लेके अभी लेने भी नहीं गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये, और तब वो मेरे घुटनों का भी ऑपरेशन करना चाहते थे। उन्होंने 6 तारीख का फिक्स भी कर दिया था, 5 तारीख को कहा था एडमिट होने के लिए, और 5 तारीख को मेरे पास फोन भी आ गया कि आज आप एडमिट हो रही है। मैंने कहा नहीं, मेरा शुगर अभी काफी है, जब तक शुगर मेरा नॉर्मल पे नहीं आ जाएगा तब तक मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे कश्मीर वाले डॉक्टर ने मुझे टोटली मना कर दिया था कि जब तक आप जोर जबरदस्ती करके इंसुलिन फलाना धमाका दुनिया भर का लेकर के आप ऑपरेशन, लेकिन कल को आपको कौन देखेगा, तो आप पहले नॉर्मल पे अपनी शुगर को लाइए, फिर बाद में अगर आपको लगता है तो आप ऑपरेशन करा लेना। लेकिन हो सकता है कि आपका वेट भी कम हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो आपको शायद ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। तो मुझे वो बात कुछ अच्छी लगी, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि हम इतना विश्वास करके, इतना वो करके इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े लोगों, डॉक्टरों के पास जाते हैं, और वो अपने पैसा कमाने के उसमें कैसे एक जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देते हैं। मैं उस दिन जब वहां गई थी, सुबह 9:30 की गई थी, 7 बजे शाम को आई। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर से चौथे डॉक्टर, बल्कि एक आंखों का जब मैं ये विजन टेस्ट करवा रही थी, वो डॉक्टर ने तो 1.5 घंटे तक वो अकेला बैठा हुआ था, लेकिन वो हमें बुला ही नहीं रहा था, पेशेंटों को बुला ही नहीं रहा था। बस जब उसको वो सिस्टर कहने जाती थी तो कहता था अभी थोड़ी देर में बैठिए, अभी रुकिए। तो लास्ट में मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और आप देख नहीं रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे हैं। तब जाके उसने बुलाया, वो भगवान ही जानता है कि उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, बस कह लगे कुछ नहीं है, ठीक है, ये है वो। हाँ, अगर आंखों का ऑपरेशन कराना है मोतियाबिंद का तो आप आ जाइए। मेरा मतलब जो मुझे आज तक इतना रिस्पेक्ट था, एक दिल में आदर भाव था कि नहीं इतना बड़ा अस्पताल है, कोकिला बहन है, मुझे उस दिन इतने तसल्ली हो गए, मुझे तो ऐसा लगा कि अरे ये लोग तो अपने उसके खातिर 2 मिनट में इंसान को का सत्यानाश कर देंगे। तो ठीक है, उस दिन वो मैं करके आई और मैं अपना चली आई।
तो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा कान का दर्द भी अभी ठीक हो गया है और अभी उतनी कोई दर्द भी नहीं हो रही है। और गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि मुझे आपने उस दर्द से बचा लिया। बाकी आप अपने सत्संग में जो भी आदेश देते हैं मैं करने की कोशिश करती हूँ उन सबको। और आपका जल प्रसाद मैं रोज पीती हूँ, सुबह उठ करके रात को लोटे को अच्छी तरह से साफ करके पानी रख जल प्रसाद रखती हूँ और उसको पी लेती हूँ और उसको भी करती जा रही हूँ। बस अभी 1-2 दिन से अब घुटने में और कंधे में दर्द हो रहा है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा गुरुजी का पर विश्वास है, वो ठीक कर देंगे। तो आपका गुरुजी अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर साथ साथ रहने का शुक्राना और करोड़ों लाखों बार आपका शुक्राना। आप जो मेरे मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे दशा दिखा रहे हैं और हर चीज का मुझे सिखा भी रहे हैं, उन सब के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आज का ये जो मेरा सत्संग जो लोग सुन रहे हैं, उन सभी अंकल आंटियों को भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे इस सत्संग को सुना और मेरे इस सत्संग को पेश करने वाले जो सबसे महान कलाकार हैं, जो इसको पेश करते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद उन पर भी बना रहे। क्योंकि अगर वो पेश ही नहीं करेंगे, अगर वो प्रस्तुति नहीं करेंगे, तो हमारा बोलना भी किस काम का। गुरुजी उनको भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उनकी रक्षा करें, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और खुश रहे वो लोग और स्वस्थ रहे। क्योंकि मुझे अभी लगता है कि स्वस्थ होना सबसे बड़ा धन दौलत है। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी एक सत्संग और थे कि एक किसी ने मेरे से 25,000 उधार लिए थे और आज 2 साल के बाद पहली बार वो 2,000 रुपए देने आई। अब उसने वादा किया है कि वो देती रहेगी धीरे धीरे, लेकिन गुरुजी मैं उससे लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है जब ऐसे लोग जिंदगी में आते हैं जो झूठ बोल के या जो इस तरह की बातें बना करके देते हैं, तो विश्वास खत्म हो जाता है। क्योंकि हमें कई लोगों के साथ चलना पड़ता है, कई लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उससे वो 2,000 ले लिए, लेकिन 2 साल के बाद वो पैसे मिले मुझे, तो मुझे उसकी भी बहुत 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 खुशी हुई और मैंने गुरुजी के चरणों के पास ही वहां पे वो रख दिए। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपके मार्गदर्शन का शुक्राना। अब आज का मैं ये सत्संग समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी तक के लिए तो मैं आज का ये सत्संग जो है गुरुजी के महामंत्र से ही खत्म करूंगी। तो मैं गुरुजी का महामंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सभी संगत को, सभी अंकल आंटियों को मेरा सादर नमन और गुरुजी आपको शत शत प्रणाम। मैं डॉक्टर बीना बुद्ध की, श्रीनगर कश्मीर से। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी।